आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। दूसरे और आंकड़े हैं जो जल्दी ही हमारे पास सामने आने वाले, लेकिन ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और बहुत ही शानदार इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से कैसे आंकड़े हैं और उसका क्या फायदा होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्या मंडे को यहाँ पे जबरदस्त तेजी आने वाली है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस हैवीवेट शेयर में अब निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 2502 पर क्लोजिंग दी और 0.67% की तेजी थी। आप देख सकते हैं 2500 पे इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे जो अब है हमारे सामने रिलायंस जियो का रिजल्ट तो आ चुका है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है और जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दूसरे रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाले। तो यहाँ पे किस्तों में रिजल्ट आ रहा है, तो उसी हिसाब से पहले हम इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और वो रिजल्ट के भी आंकड़े हमारे सामने आए उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो रिलायंस जियो में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया क्वार्टर वन में। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23.80% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है इनके नेट प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट इस बार रहा है वो है 4,335 करोड़ रुपीज़ का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 3,501 करोड़ रुपीज़ का था। तो बहुत ही शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक क्वार्टर से यानी क्वार्टर फोर से कंपेयर करें तो 3.90% की बढ़त देखने को मिल रही है, जहां पे पिछले साल इनका 4,173 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था जनवरी मार्च के क्वार्टर में। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो जियो ने कमाल किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया इस बार देखने को। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 21,873 करोड़ रुपीज़ रहा है, जहां पे 21.60% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल जो इनका रिवेन्यू था वो 17,994 करोड़ रुपीज़ का था और 4.70% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर फोर से। क्वार्टर फोर में इनकी जो टोटल रिवेन्यू था वो 20,901 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है रिलायंस जियो, इस बार आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से इसकी प्रदर्शन जारी है आने वाले समय रिलायंस के शेयर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो ये भी 27.2% की बढ़त दिखा रहा है, जो 10,964 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये कंपेयर किया जाए तो ये 8,617 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी 4.30% की बढ़त देखने को मिली है, जो 10,510 करोड़ रुपीज़ था। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन जारी है रिलायंस की। अब यहाँ पे जो संभावना व्यक्त हो रही है कि यहाँ पे जो इनका टोटल इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 41,924.4 करोड़ रुपीज़ रह सकता है, जिसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 79.40% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.70% की जंप देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आंकड़े जल्द ही हमारे सामने होंगे। इसके बीच में जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी क्या राय निकल के आ रही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कम से कम अलग अलग जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस बार जो प्रॉफिट है रिलायंस का वो 12,300 करोड़ रह सकता है। और यहाँ पे ICICI डायरेक्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाँ यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है उसमें डबल बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 107% रह सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल गई मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो इनका नेट प्रॉफिट बताया जा रहा है वो 24,400 करोड़ रुपीज़ का बताया जा रहा है, जबकि JM फाइनेंशियल की तरफ से 22,494 करोड़ रुपीज़ का बताया जा रहा है और MK ग्लोबल ने यहाँ पे 25,505 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट बताया, जबकि यस सिक्योरिटी की तरफ से आप देखें तो 28,891 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो आंकड़े हैं उत्साहवर्धक है और जिस तरह से आंकड़े उसी तरह से रिजल्ट आने वाला जो कुछ ही देर में हमारे सामने होगा। इसके बीच में अगर रिलायंस की बात करें तो इस स्टॉक में आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही ये 3,000 को आराम से क्रॉस करने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके रिटर्न भी हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल के हिसाब से देखें तो इसने 215% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 95% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 18% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 9% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 0.10% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 0.68% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब बाजार में लगातार गिरावट हुई, अभी 9% गिरावट, ये भी क्यों गिरा, जब गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया
और विंडफॉल टैक्स लगाते ही इसमें बड़ी गिरावट हुई, लेकिन अब गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स वापस कम कर लिया है और इस वजह से यहाँ पे जो इनको लॉस की संभावना बनी थी वो खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से रिफाइनरी का इनको फायदा मिला, क्योंकि आपको पता ही होगा जब युद्ध शुरू हो गया रसिया और यूक्रेन का, उसके बाद में रसिया से यूरोप कंट्रीज़ ने सब ऑयल लेना बंद कर दिया। ऐसे में उन्होंने इंडिया को ऑफर किया कि हम आपको डिस्काउंट में ऑयल देंगे और इंडिया ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और बहुत सारा डिस्काउंट में वहाँ से ऑयल लिया और इसका फ़ायदा सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो पूरा बेनिफिट इन्होंने उठाया और इस वजह से ये आंकड़े इस बार देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी इशारा कर रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग 50.61% थी दिसंबर में, मार्च में 50.66% हुई और जून में 50.62% की होल्डिंग। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग इस बार थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 27.08% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 26.62 हुई मार्च में, फिलहाल 26.30% की होल्डिंग है। डीआई की बात करें तो 11.29% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 11.83% की होल्डिंग हुई, फिलहाल जून में 12.27% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीआई ने अच्छी खासी होल्डिंग रिलायंस में बना दी है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.82% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़कर 5.19% हुई और जून में उनकी होल्डिंग 5.64% तक पहुंची। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी होल्डिंग रिलायंस में बढ़ा दी है। तो ये इशारा है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। जनरल पब्लिक की बात करें तो 11.02% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 10.89 हुई मार्च में, फिलहाल 10.81% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक ने होल्डिंग अपनी लगातार कम की है और यहीं पे लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे होल्डिंग भी बहुत कम है जनरल पब्लिक की, इनसे ज़्यादा होल्डिंग आप देख सकते हो कि एफआई की है, डीआई की है और इसीलिए इसमें दाव लगाना चाहिए। काफ़ी कम स्टॉक है जनरल पब्लिक के पास। आने वाले समय स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 2469 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2450 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 2436 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 2501 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 2570 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 2534 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ही और पूरा का पूरा रिजल्ट अब थोड़ी समय के बाद हमारे पास आने वाला है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन रिलायंस जियो ने ही आगाज कर दिया है कि जो आने वाला जो इसका अंत है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि रिलायंस कमाल कर चुके हैं इस बार और ये निवेश का आखिरी मौका, जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। 3000 को स्टॉक आराम से जल्दी ही क्रॉस कर सकता है। दूसरी तरफ सबसे अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस में ज़बरदस्त दबाव आ गया है और इस वजह से इसका सीधा फायदा मिलने वाला है रिलायंस को, क्योंकि रिफाइनरी का इनका मेन बिजनेस है। लेकिन ओवरऑल जियो अब नंबर 1 है, जैसे कि आपको पता भी होगा इन्होंने अब जो बिड लगाई है 5G के लिए वो सबसे ज़्यादा है। 14,000 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने एक अकेले ने निवेश करने की बात की। तो ऐसे में बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।